चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो रूस यूक्रेन जंग को लेकर इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है जान लीजिए। ज़ैपोरिज़िया में फ्रंट लाइन पर बम गिराए गए हैं और इकोव में भी बड़े हमले किए गए। FAB-3000 ग्लाइड बम से अटैक किया गया है। रूस यूक्रेन जंग में किस तरह से अब एक बार फिर से तनाव है। बमबारी से तबाही की तस्वीरें सामने आई, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। रूस का प्रहार तो यूक्रेन का महापलटवार। आक्रमण इधर से भी है तो यलगार उधर से भी प्रचंड तबाही दोनों तरफ मची है। शमशान दोनों तरफ बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सवाल यही कि आखिर बारूद का ये जो खूनी खेल है, बारूद की जो खूनी होली है, वो आखिर थमेगी कब, रुकेगी कब? इस महाविनाश का अंत आखिर कब होगा? इसका कोई भी दिन, कोई भी तारीख आज तक क्लियर कट सामने नहीं आई। दोनों महाशक्तियों की जिद में लाखों जिंदगियां स्वाहा हो चुकी हैं, लेकिन जंग रुकने का रास्ता किसी को नजर नहीं आता। यूरोप की जमीन बीते 4 साल से जंग की आग में धधक रही है, लेकिन अब इसकी आग में यूक्रेन से ज्यादा रूस झुलसता दिख रहा है। रूस को जंग में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन से छीना गया क्रीमिया भी अब रूस के हाथों से फिसलता दिख रहा है। रूस ने फरवरी 2022 में जंग का आगाज किया। बताया जा रहा है कि रूस ने करीब 1 महीने में ही यूक्रेन की करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी पूरे यूक्रेन के करीब 25% इलाके पर रूसी सेना काबिज हो गई। हालांकि यूक्रेन ने हार नहीं मानी और मार्च 2023 तक करीब 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस छीनी। हालांकि इसके बाद रूस ने अपना अभियान तेज तो किया, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं और आज तक रूस करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर ही कब्जा बनाए रख पा रहा है। रूस ने यूक्रेन के अनाज के कारोबार को निशाना बनाया। उसके कारोबारी ठिकानों पर लगातार हमले किए, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को उसी की भाषा में जवाब दिया। यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन ने रूस के बॉर्डर के पास मौजूद रिफाइनरी से लेकर देश में काफी अंदर तक मौजूद रिफाइनरी पर जबरदस्त अटैक किए। हालात ऐसे हो गए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का निर्यात करने वाला देश तेल के आयात को मजबूर हो गया। जानकारी है कि रूस आज विदेशों से हर महीने करीब 4 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल का आयात कर रहा है। यही नहीं, रूस ने मजबूरन 31 जुलाई तक पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। साथ ही कई राज्यों में पेट्रोल खरीद की सीमा तय कर दी। रूस का गुरूर है क्रीमिया। करीब 27,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला क्रीमिया रूस यूक्रेन जंग में फैला स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इसका रूस ने साल 2014 में विलय किया था। क्रीमिया चारों ओर पानी से घिरा है। केवल उत्तर में करीब 5 किलोमीटर चौड़ी जमीन पट्टी से इसे यूक्रेन से जोड़ती है, जबकि रूस के पास क्रीमिया तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। इनमें से पहला है कर्च ब्रिज वाला रास्ता। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने ब्रिज बनवाया। इसमें रेलवे लिंक और 4 लेन की सड़क है। इसके अलावा यूक्रेन के मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस यहां से क्रीमिया तक सड़क मार्ग से जुड़ गया। यूक्रेन देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।